गोवा सुनते ही बीच, पार्टी और रिलैक्सेशन याद आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज वही गोवा लोगों को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहा है? टैक्सी से लेकर टूरिज्म तक आज हम खोलेंगे गोवा की वो सच्चाई जो शायद आपको शॉक कर दे। सोचिए, आप गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, मन पहले ही बीच मोड़ में जा चुका है, दिमाग में सनसेट, नारियल पानी और इंस्टा स्टोरी चल रही है। तभी अचानक एक आवाज आती है, 1500 रुपए लगेंगे। आप पूछते हो कहां तक? वो बोलता है बस 10 किलोमीटर। और उसी पल आपका वेकेशन मोड ऑफ, कैलकुलेटर मोड ऑन। उबर नहीं, ओला नहीं, रैपिडो भी गायब। जैसे गोवा में टेक्नोलॉजी ने आत्महत्या कर ली हो। यहीं से पहला सवाल पैदा होता है, भाई गोवा में चल क्या रहा है? क्योंकि ये सिर्फ टैक्सी का मसला नहीं है, ये पूरे सिस्टम का शीशा है। और इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाओगे कि गोवा धीरे धीरे कैसे ड्रीम डेस्टिनेशन से डिसअपॉइंटमेंट पैकेज बनता जा रहा है। एक समय था जब गोवा का नाम सुनते ही दिमाग में आता था स्लो लाइफ, शांत बीच और वो फीलिंग कि यहां टाइम थोड़ा स्लो चलता है। आज गोवा के साथ नए शब्द जुड़ गए हैं, ओवर क्राउडेड, ओवर प्राइस्ड, स्कैम्स, फ्रस्ट्रेशन। सोशल मीडिया खोलो, कोई टैक्सी से लड़ रहा है, कोई गंदा बीच दिखा रहा है, कोई बोल रहा है गोवा ओवररेटेड है। और सबसे डरावनी बात, ये बातें सिर्फ टूरिस्ट नहीं बोल रहे, खुद लोकल गोवंस बोल रहे हैं। लेकिन न्यूज हेडलाइंस कुछ और कहानी सुनाती हैं। टूरिज्म बूम कर रहा है, फॉरेन टूरिस्ट वापस आ गए, रिकॉर्ड रेवेन्यू। तो असलियत क्या है? यहीं से शुरू होता है हमारा पहला चैप्टर, टूरिज्म ट्रैप। जब नंबर आपको बेवकूफ बना दें। सरकारी डेटा कहता है कि 2025 में टूरिस्ट अराइवल्स में 6% ग्रोथ हुई है। फॉरेन टूरिस्ट करीब 30% बढ़े हैं। सुनने में लगता है वाह भाई, गोवा तो वापस ट्रैक पर आ गया। लेकिन जरा कॉन्टेक्स्ट समझो। 2019 यानी प्री कोविड पीक में लगभग 9 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए थे और वो लोग 10 से 15 दिन रुकते थे। मतलब होटल भरे रहते थे, टैक्सी चलती रहती थी, कैफे गुलजार रहते थे, पूरी इकोनॉमी घूमती थी। आज क्या है? फॉरेन टूरिस्ट लगभग 60% कम है। हाँ, डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। टाइट बजट, जल्दी जल्दी फोटो और वापस। यहीं से गोवा की असली बीमारी शुरू होती है। क्वांटिटी आई, क्वालिटी मर गई। पहले टूरिज्म स्लो था लेकिन सस्टेनेबल था। अब फास्ट है लेकिन खोखला। जब टूरिस्ट कम दिन रुकते हैं, कम खर्च करते हैं, तो बिजनेस वाले सोचते हैं चलो भाई, जो आया है उसी से निकाल लो। ओवरचार्जिंग शुरू। एक बार लूटो, 2 बार लूटो, टूरिस्ट घर जाकर क्या बोलेगा? गोवा मत जाना भाई। रिपीट विजिट खत्म, रेफरल खत्म और अगला सीजन और खराब। ये एक विशेष साइकिल बन जाता है और गोवा उसी चक्कर में फंसा हुआ है। और इस सब के बीच एक और बड़ा सच निकल कर आता है, गोवा की इकोनॉमी लगभग पूरी तरह टूरिज्म पर टिकी हुई है। बैकअप प्लान जीरो। जब पूरा स्टेट एक ही इंडस्ट्री पर जिंदा हो तो हर छोटा झटका भी जानलेवा बन जाता है। और दोस्तों, यही है इस कहानी की शुरुआत। अब जरा वापस चलते हैं उसी मोमेंट पर। आप एयरपोर्ट से बाहर खड़े हो, बैग हाथ में, पसीना माथे पर और सामने टैक्सी वाला ऐसे देख रहा है जैसे आपने उसकी जमीन हड़प ली हो। आप बोलते हो भैया उबर? वो बोलता है यहां नहीं चलता। ओला? नहीं। रैपिडो? सीधा घूरना। और फिर वो फाइनल डायलॉग, जाना है तो 1500 रुपए दो, नहीं तो यहीं बैठो। मतलब वेलकम टू गोवा नहीं, वेलकम टू सर्वाइवल मोड। दोस्तों, यही से समझ आता है कि गोवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टूरिस्ट नहीं है, प्रॉब्लम है गवर्नेंस पैरालिसिस। सरल भाषा में, सरकार देख रही है, समझ रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही। अब सवाल उठता है, उबर, ओला जैसी एप्स गोवा में क्यों नहीं चलती? सड़क तो है, इंटरनेट भी है, स्मार्टफोन भी है, फिर क्या दिक्कत? दिक्कत है टैक्सी यूनियन पॉलिटिक्स। लोकल टैक्सी यूनियन नहीं चाहती कि कोई कंपटीशन आए, क्योंकि अगर ऐप आ गई, मीटर लग गया, रेट ट्रांसपेरेंट हो गया, तो फिर मनमानी कैसे करेंगे? और सरकार चुप। क्यों? क्योंकि ये यूनियन बड़ा वोट बैंक है। मतलब साफ है, टूरिस्ट जाए भाड़ में, पहले चुनाव। रिजल्ट क्या होता है? 10 किलोमीटर की राइड बराबर 1500 रुपए, 2 किलोमीटर का ऑटो बराबर 400 से 500 रुपए। और पैसे से ज्यादा दर्दनाक चीज होती है उनका एटीट्यूड। नेगोशिएशन नहीं होती, डायलॉग होते हैं, नहीं जाना तो मत जाओ,
यहीं बैठो। मतलब हॉस्पिटैलिटी नहीं, टॉलरेंस। आप गेस्ट नहीं हो, आप बोझ हो। और दोस्तों, किसी भी डेस्टिनेशन की मौत यहीं से शुरू होती है, जब विजिटर को यह महसूस कराया जाए कि तुम वेलकम नहीं हो। अब जरा बड़ा पिक्चर देखो। गोवा पिछले कई सालों से ओवर टूरिज्म फेस कर रहा है। लोग बढ़ते गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं। मान लो किसी जगह की कैपेसिटी 10 लाख लोगों की है और अचानक वहां 40 से 50 लाख पहुंच जाए, तो क्या होगा? होटल खुल जाएंगे, होम स्टे खुल जाएंगे, अनरजिस्टर्ड गेस्ट हाउस भी खुल जाएंगे। लेकिन सीवेज सिस्टम वही पुराना, कूड़ा मैनेजमेंट वही स्लो, पानी बिजली सफाई लिमिटेड। रिजल्ट, बीच के पास गंदगी, हर दिन सैकड़ों टन वेस्ट, प्लास्टिक जलाया जा रहा है और वो धुआं सिर्फ दिखता नहीं, सांस के साथ अंदर जाता है। यहीं से शुरू होती है एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस। गोवा में लंग कैंसर के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारी महिलाएं स्मोकर भी नहीं है। मतलब बीमारी बाहर से आ रही है, पोल्यूशन, वेस्ट बर्निंग, टॉक्सिक एयर। आयरनी देखो, जिस टूरिज्म ने डेवलपमेंट का वादा किया था, उसी टूरिज्म के साइड इफेक्ट्स लोकल लोगों को मार रहे हैं। और जब प्रेशर बढ़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर भी हिलने लगता है, क्राइम बढ़ता है, सेफ्टी का परसेप्शन टूटता है। और हाई वैल्यू टूरिस्ट क्या करते हैं? कोई ट्वीट नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस चुपचाप गोवा को अपनी लिस्ट से हटा देते हैं। साइलेंट एग्जिट, धीरे धीरे। अब सोचिए, बाहर से देखने में गोवा भरा हुआ लगता है, भीड़ है, ट्रैफिक है, पार्टियां हैं, लेकिन अंदर से इकोनॉमी खोखली होती जा रही है। यह है असली ट्रेजेडी। अब एक बहुत अजीब सवाल पूछता हूं, अगर आपको 60 से 70 हजार रुपए खर्च करने ही हैं, तो आप कहां जाओगे? गोवा या फिर थाईलैंड, वियतनाम, बाली? यही वो मोमेंट है जहां गोवा सबसे बड़ा गोल खा जाता है। अब प्रॉब्लम यह नहीं है कि गोवा महंगा हो गया है, प्रॉब्लम यह है कि महंगा होकर भी प्रीमियम नहीं बन पाया। न्यू ईयर के टाइम फ्लाइट्स 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चली जाती हैं। होटल ऐसे रेट बताते हैं जैसे कमरे में साथ में समंदर भी फ्री दे रहे हो। और सामने मिलता क्या है? गंदा बीच, प्लास्टिक, एग्रेसिव वेंडर्स और हर कोने पर भैया टैक्सी। मतलब आपने 5 स्टार पैसे दिए और एक्सपीरियंस 2 स्टार भी नहीं। यहीं से रिपीट टूरिज्म मरता है। पहले गोवा की सबसे बड़ी ताकत थी अफोर्डेबिलिटी, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। लोग बोलते हैं इतने में तो बाहर घूम आएंगे, और सच में घूम आते हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात समझो, गोवा का टूरिज्म मॉडल लार्जली टिका हुआ है सस्ती शराब और पार्टी कल्चर पर, चीप लिकर प्लस पिंज टूरिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा एक्सीडेंट्स, ज्यादा फाइट्स, ज्यादा अनसेफ नाइट लाइफ। जबकि दूसरी तरफ थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश इसे रेगुलेट करते हैं, लिमिट्स होती हैं, जोनिंग होती है, रूल्स होते हैं। गोवा में जो करना है करो वाला सिस्टम। और इसी प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान होता है लोकल कल्चर का। छोटे छोटे फिशिंग विलेज कमर्शियल हॉटस्पॉट बन जाते हैं। लोकल लोग धीरे धीरे बाहर धकेल दिए जाते हैं क्योंकि रेंट आसमान छूने लगती है। यंग गोवंस अपने ही स्टेट में घर अफोर्ड नहीं कर पाते। सोचिए, आप अपने ही घर में किराएदार बन जाओ। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून, सीजनल इनकम, फ्लडिंग और कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। मतलब अगर टूरिज्म गिरा तो सब गिरा, डबल डैमेज। एक तरफ क्लाइमेट मार रहा है, दूसरी तरफ टूरिज्म मॉडल। अब वापस आते हैं असली पॉइंट पर। गोवा देखने में आज भी फुल लगता है, भीड़ है, पार्टी है, ट्रैफिक है, लेकिन असल में वो भावनात्मक रूप से थका हुआ है। ये ऐसा इंसान बन गया है जो बाहर से मुस्कुरा रहा है, अंदर से टूट चुका है। और यही वजह है कि हाई वैल्यू टूरिस्ट धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई कैंसिल कैंपेन नहीं, बस साइलेंट एग्जिट। और जो बचते हैं वो शॉर्ट स्टे वाले, टाइट बजट वाले, चलो 2 दिन फोटो खींच के आ जाते हैं वाले, जिससे साइकिल और खराब होती जाती है। अब जरा खुद से पूछो, अगर कोई आपके घर आए और आप उसे लूटो, बदतमीजी करो, गंदगी दिखाओ, तो क्या वो दोबारा आएगा? नहीं ना। बस यही गोवा के साथ हो रहा है। अब एंड में एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, मैं यहां गोवा को बदनाम करने नहीं आया हूं, ना टूरिस्ट को दोष देने, ना लोकल्स को। क्योंकि इस पूरी कहानी का असली विलेन कोई इंसान नहीं है, विलेन है खराब प्लानिंग प्लस कमजोर गवर्नेंस प्लस शॉर्ट टर्म सोच।
गोवा एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। ना कोई बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई इमरजेंसी अलार्म, बस नंबर्स बढ़ते रहेंगे और क्वालिटी बढ़ती रहेगी। भीड़ रहेगी लेकिन वैल्यू नहीं, पार्टी होगी लेकिन सोल नहीं, और सबसे बड़ा नुकसान टूरिस्ट को नहीं होगा, नुकसान होगा गोवा के लोकल लोगों को। क्योंकि टूरिस्ट तो ऑप्शन बदल लेगा, थाईलैंड चला जाएगा, बाली चला जाएगा, वियतनाम चला जाएगा, लेकिन गोवन कहां जाएंगे? ये उनका घर है। और जब आप अपने ही घर को ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हो तो एक दिन वो घर आपको बाहर निकाल देता है। आज हालत ये है कि गोवा महंगा भी है और खोखला भी। पहले गोवा का यूएसपी था कम पैसों में अच्छा एक्सपीरियंस, आज हो गया है ज्यादा पैसों में औसत एक्सपीरियंस। और यही मिसमैच रिपीट टूरिज्म को खत्म करता है। अब सवाल, क्या गोवा बच सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब हार्ड डिसीजन लिए जाए। मतलब टैक्सी माफिया पर कंट्रोल, ऐप बेस्ट कैब्स को आने देना, ओवर प्राइसिंग पर कैप लगाना, वेस्ट मैनेजमेंट सीरियसली लेना, बीच क्लीन अप को पीआर स्टंट नहीं सिस्टम बनाना, शराब आधारित टूरिज्म को रेगुलेट करना, और सबसे जरूरी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। टूरिज्म के अलावा भी सेक्टर्स डेवलप करने होंगे, वरना हर बार सीजन खराब होगा और लोकल्स और ज्यादा डेस्परेट होते जाएंगे। और हाँ, बिहेवियर भी बहुत बड़ी चीज है। आप चाहे कितना भी सुंदर बीच बना लो, अगर गेस्ट के साथ बदतमीजी होगी तो वो दोबारा नहीं आएगा। इतना सिंपल है। हमारे यहाँ एक लाइन है, अतिथि देवो भव। ये सिर्फ बोर्ड पर लिखने के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। अगर गोवा को वापस वही पुराना जादू चाहिए तो टूरिस्ट को एटीएम मशीन नहीं, गेस्ट समझना होगा, और सरकार को वोट बैंक नहीं, फ्यूचर देखना होगा। वरना होगा ये कि लोग कहेंगे, यार गोवा अच्छा था पहले। और दोस्तों, जब कोई जगह पहले अच्छा था वाली कैटेगरी में चली जाती है तो समझ लो उसकी आत्मा खतरे में है। गोवा अभी भी बच सकता है, लेकिन डिनायल में रहकर नहीं। एक आखिरी सवाल छोड़ के जा रहा हूं, अगर आप अपने घर आए मेहमान को लूटोगे तो अगली बार आपके घर कौन आएगा? सोचिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर जरूर करना, क्योंकि चेंज की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, गोवा आपका सपना है या अब डिसअपॉइंटमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहो, सवाल पूछते रहो। जय हिंद।